वाह, बहुत खूबसूरत। हमने 22 साल बाद किसी की तारीफ की है। आज आप कुंवर जी के सामने पेश करने के काबिल हो गई हैं। तुम बिल्कुल रानी लग रही हो। आज से हम तुम्हारा नाम रानी रखते हैं। हम तुम्हें कोई तोहफा देना चाहते हैं। सॉरी। नो प्रॉब्लम। चलो रानी। अकेला छोड़ दो हमें। जी हुकुम। प्यार के लिए सिर्फ एक जन्म काफी नहीं होता यश। हम फिर जन्म लेंगे, हम वापस आएंगे और हम एक होंगे और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। अरे अपनी दोस्ती के खातिर लोग अपनी जान तक दे देते हैं यश। और दोस्ती में दगा देना ये तो सबसे बड़ा गुनाह है। फिर एक दोस्त बनकर इतना बड़ा धोखा। आपने एक डरावना सपना देखा
नहीं दाई माँ, वो सपना नहीं था, वो सपना नहीं था दाई माँ, वो मर गया दाई माँ, वो मर गया। उसने उसका हाथ छोड़ दिया दाई माँ, उसने उसे मार डाला, उसने उसे मार डाला, उसने उसे मार डाला, वो मर गया दाई माँ, उसने उसे मार डाला, वो मर गया दाई माँ। फिर वही सपना? हाँ। पता नहीं दाई माँ, जिंदगी हमारे साथ कैसा मजाक कर रही है। उसे पूरी तरह से सब कुछ याद नहीं आ रहा है, और अगर याद आ गया तो इस बात का बस एक ही तोड़ है। आप फौरन शादी कर लीजिए उनसे। एक बार शादी हो जाएगी तो पिछले जन्म, इस जन्म के सारे अंतर खत्म हो जाएंगे। रानी बेटी, ये लीजिए। ये क्या है? इस रजवाड़े की परंपरा, इस महल का सबसे कीमती पोशाक। लेकिन आप ये मेरे पास क्यों लाई हैं? आज आप पहनेंगी इसे। मैं इसे नहीं पहन सकती दाई माँ। दोबारा ऐसी बातें मत कीजिएगा, इससे महल का अपमान होता है। आज बहुत खुशी का दिन है, ये पोशाक पहननी ही पड़ेगी। लो बेटी। हेलो कुंवर साहब। कैसे हैं आप एसीपी साहब? बहुत अच्छा। क्या बात है कुंवर साहब, इतने सालों बाद ये महफिल सजी है, ये महल सजा है। उससे भी ताज्जुब की बात यह है कि आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान नजर आ रही है। कोई खास बात है? आज हमारी सगाई है। कौन है वो खुशनसीब? रानी। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर अटेंशन प्लीज। आप सब ताज्जुब कर रहे होंगे कि इतने सालों बाद फिर से इस आलिशान महल में यह महफिल क्यों सज रही है। इसका कारण यह है कि हमारे अजीज दोस्त कुंवर यशवर्धन की सगाई का ऐलान किया जाता है मिस रानी के साथ। रुक जा रानी, पार्टी छोड़कर क्यों चली आई? आपने बिना हमसे पूछे सगाई का ऐलान कर दिया। हमने अपनी जिंदगी में जितने भी फैसले किए हैं सिर्फ अपनी मर्जी से किए हैं। किए होंगे, लेकिन वो आपकी जिंदगी के फैसले थे। हमारी जिंदगी का फैसला करने का आपको कोई हक नहीं। हक? हम जिस चीज को पसंद करते हैं उस पर हमारा हक हो जाता है। क्या मतलब है आपका? हम तुमसे प्यार करते हैं रानी। बड़ा ताज्जुब हुआ आप जैसे बड़े आदमी के मुंह से ऐसी छोटी सी बात सुनकर। रानी, ये छोटी सी बात नहीं है। बिल्कुल छोटी बात है। और आप पहले याद कीजिए कि आप क्या वादे करके जैसलमेर के रेगिस्तान से एक बंजारन लड़की को इस महल में लेकर आए। क्या वादे किए थे आपने? यही ना कि आप हमें कलाकार बनाएंगे, सारे संसार के सामने हमारी कला को पेश करेंगे और बदले में आप हमारे बापू का इलाज करवाएंगे। बस हमारे और आपके बीच एक ज़बानी समझौता था। इसके अलावा हमारा कोई संबंध, रिश्ता कुछ नहीं है। तो फिर किस अधिकार से आपने हमारे साथ सगाई का ऐलान करके हमारी जज्बातों को गाली दी? सुनो रानी, हम तुमसे नहीं, पहले आप सुनिए। हम इस महल में रहकर घुट गए हैं। इन मुर्दों के माहौल में रहते रहते खुद को मुर्दा समझने लगे थे, लेकिन फिर भी हमने खामोशी से, शराफत से सब कुछ सह लिया। लेकिन आज आपने शराफत की दीवार गिरा दी। बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम रानी। मैं नहीं, आप कुछ ज्यादा बोल गए हैं।
क्या समझकर आपने सगाई का ऐलान किया? हमने कभी आपको उस निगाह से नहीं देखा, तो फिर आपने हमसे प्यार करने के बारे में नहीं रह सकता यहाँ पर। लेकिन चाचू मैं... खामोश! बहस करेगा तो जूते मार मार के मुंह का जुगराफिया बिगाड़ दूंगा। हरामखोर, नालायक, बदतमीज। तो तुझे मैं इस घर से निकाल के रहूंगा। चल निकल बे, निकल यहाँ से तू। मगर मैं... चल पतली गली पकड़। अबे पतली गली पकड़ ले, नहीं तो महल वाले तुझे फांसी के तख्ते पे लटका के तेरी इस बेसुरी गर्दन की गली को पतला कर देंगे। अबे तू किसी जन्म में कुछ नहीं बन सकता है। तेरी तकदीर गोबर के कागज पे कोयले से लिखी हुई है। तू भूखों मर सकता है, भीख मांग सकता है, मगर और कुछ नहीं कर सकता। चल निकल यहाँ से, निकल। अरे ठीक है चाचू, चला जाता हूँ, लेकिन कसम से एक बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। मैंने वो गाना जहां भी गाया, जिस महफिल में गाया, मैंने स्कूल में गाया, मैंने कॉलेज में गाया, हमेशा इनाम पाया मैंने। अरे बड़े बड़े गवैयों ने मेरी तारीफ की है चाचू, मुझे क्या मालूम था कि अबे जानना मैं क्या, तेरा गाना, तेरे गवैये, तेरी महफिल, फिर साला कुत्ते की टेढ़ी दूंगी तरह हुज्जत किए चला जा रही है। मुझे नहीं सुना तेरी सफाई, निकल जाए बाहर, हरामखोर। मेरी बुद्धि की तरह मेरी तकदीर भी मारी गई थी, मत मारी गई थी मेरी। मैंने महल के मैनेजर से जाके हाथ जोड़े कि भैया मेरे भतीजे से गाना गवा लो, वो अच्छा गाता है, उसका नाम हो जाएगा शौक, उसको 2 पैसे मिल जाएंगे। मुझे क्या मालूम था कि ये फटा गला ऐसा गाना गाएगा कि सगाई की महफिल की दुल्हन ही बेहोश हो जाएगी। चल निकल यहाँ से, चल। अरे ठीक है चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जिस दरवाजे से आप मुझे निकाल रहे हैं ना, उसी दरवाजे से एक दिन एक फरिश्ता आएगा और मेरी तकदीर का सितारा बदल देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटे, तकदीर का सितारा नहीं आएगा, पुलिस वाला आएगा, तुझे फांसी के तख्ते पे लटकाएगा या तेरी गर्दन काट के या मेरी जमीन को लाल कर देगा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, तू जा यहां से। कुंवर साहब ने राजू को बुलाया है। राजा साहब, आपने मुझे बुलाया? यहां आओ। जी। ये खाई देख रहे हो, यहां से अगर कोई गिर गया तो उसका जर्रा जर्रा तक नजर नहीं आएगा। राजा साहब, मैं तो खुद आपके पास माफी मांगने आने वाला था। मैं तो आया था आपका और आपके मेहमानों का मन बहलाने। मुझे क्या पता था कि मेरा गाना सुनकर आपकी मंगेतर... ये गाना तुमने कहां से सीखा? सीखा नहीं सर, बचपन से गा रहा हूँ, लेकिन जहां भी मैंने ये गाना गाया है, स्कूल में, कॉलेज में, फंक्शन में, लोगों को पसंद आया है सर। करते क्या हो राजू? कलाकार हूँ सर, नाचता हूँ, गाता हूँ, लोगों का मन बहलाता हूँ। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? बॉम्बे क्यों नहीं चले जाते? बॉम्बे? मैं वहां कैसे जा सकता हूँ सर? मैं आदमी इतना छोटा और वो शहर इतना बड़ा, और वैसे भी हम गरीबों के सपने दिल में पैदा तो हो जाते हैं, मगर दिमाग में मर जाते हैं। एक बात बताओ राजू। जी। अगर तुम्हें अपने सपनों और अपनी हकीकत में से किसी एक को चुनना पड़ा तो तुम किसे चुनोगे? तुम अपने सपनों को चुनोगे ना? तुम्हारे सपने मरेंगे नहीं राजू, तुम एक बहुत बड़े कलाकार बनोगे, मगर इसके लिए तुम्हारा बॉम्बे जाना जरूरी है। सर, मैंने सोचा आप तो मुझे सजा देंगे, आपने मुझे इतना बड़ा इनाम दे दिया। ये इनाम नहीं, हमारा प्यार है। लेकिन राजू, ये गाना यहां दोबारा कभी मत गाना। यहां इस गाने की कदर कोई नहीं करेगा। इस गाने में छुपा हुआ दर्द सिर्फ हम जानते हैं। सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। शुक्रिया की नहीं, मेहनत की जरूरत है। बॉम्बे जाने की तैयारी करो। रानी, 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 रानी।
होश आ गया है, डॉक्टर साहब को बुलाओ और कुंवर जी को खबर कर दो। कैसी हो तुम? अब ठीक हूँ। डॉक्टर्स का कहना है कि अब हम तुम्हें यहाँ से ले जा सकते हैं। मैं अपने बापू के पास जाना चाहती हूँ। देख बेटे, मैं पिछले जन्म के बारे में तो कुछ नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूं कि इस जन्म में और आने वाले हर जन्म में तू मेरी बेटी रहेगी और अपनी बेटी की जिंदगी, उसका प्यार बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। बापू आप? हाँ बेटे, मगर तू चिंता मत कर। गरीब सही मगर तेरा बाप अभी जिंदा है, तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाए बिना दम नहीं तोड़ेगा बेटे। लेकिन बेटे, ये लोग बड़े जल्लाद हैं, इनके पास दौलत है, ताकत है। हमें बड़ी होशियारी से काम लेना होगा बेटे। जब तक कोई रास्ता नहीं निकल आता, हमें इनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। हाँ। बाबूजी, परसों का मुहूर्त निकला है। ये रहा शादी का कार्ड। बाबूजी, आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए इनकी क्या क्या फरमाइशें हैं। दुल्हन की हर फरमाइश पूरी करना इस घर की परंपरा है। ये अच्छा है। ये देखिए, ये देखो बेटी, वो वाला दिखाना। दाइमा ये भी देखिए, दुल्हन पे ये भी अच्छी लगेगी। कुंवर जी की शादी है, सारा शहर सजेगा। अच्छी है ना? वो वाली, हाँ। ये रंग भी खिलेगा। मेम साहब? मेम साहब नहीं, रानी। जी, मेरे कहने का मतलब यही था। आप उस महल की होने वाली बहू हैं, राजा साहब की मंगेतर हैं, तो आप रानी साहिबा ही हुई ना? नहीं राजा, मैं तुम्हारी रानी हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप मेम साहब? मैं सच कह रही हूँ। एक मिनट मेम साहब,